मैंने उनसे कहा कि मैं उनके लिए खाना बना दूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूँगा? जेके सोच ही रहा था, पता नहीं मेरी रसोई में वो क्या कर रहा होगा। तभी ताई की चिल्लाने की आवाज़ आई और जेके रसोई की ओर भागा। जंकुक ने देखा कि ताई ने अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा था, जिससे उसकी उंगली कट गई थी और खून बह रहा था। जेके ने वी को डांटा और कहा, तुम्हें किसने कहा था खाना बनाने के लिए? अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप क्यों आए रसोई में? क्या आप बच्चे हैं तियोंग? देखो, आपने खुद को चोट लगा ली है। क्या आप मुझे बाद में डांट सकते हैं? मुझे अभी दर्द हो रहा है। जेके, दोबारा रसोई में मत आना। जेके वी के हाथों पर दवाई लगाता है। तभी ताई जोर से चिल्लाता है, आ। जेके ने कहा, बच्चों की तरह चिल्लाना बंद करो। छोड़ दो, ये बुरी तरह जल रहा है। जेके, चुप रहो, बस हो गया। जेके को गले लगाते हुए वी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जेके ने कहा, हो गया, बस आप मुझे छोड़ सकते हैं। वी ने कहा, धन्यवाद। जेके ने कहा, दोबारा चाकू पकड़ने की हिम्मत मत करना। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ताई मन में सोचने लगा, वो मेरे लिए चिंता कर रहा था। ताई ने कहा, मुझे माफ़ करना। जेके, तुम्हें कुछ खाना हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। ठीक है। जेके ने नाश्ता बनाकर वी को दिया और कहा, मैं खाना खाने के बाद बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ। मेरी बहन आपसे कुछ बात करना चाहती है। ताई ने पूछा, कौन सा काम? ऑफिस का कुछ काम है। लेकिन आप अभी एक छात्र हैं। हाँ, लेकिन पिताजी चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी संभालूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो आप अपने पिता की कंपनी भी संभालना चाहते हैं? ताई, नहीं, ये मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। जेके, तुम बहुत अजीब हो ताई। जो व्यक्ति चाकू नहीं संभाल सकता वह कंपनी कैसे संभालेगा? ताई, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद। ताई, जेके की बहन के साथ बात करके अच्छा लगा। वह अपने भाई से बिल्कुल अलग है, बहुत प्यारी है। अगर मैं देखूं तो मेरे साथ जंकू का व्यवहार बदल रहा है। शायद वे भी मेरे लिए महसूस कर रहा है, क्योंकि वह मुझसे अच्छी तरह से बात करता है और वह मेरी परवाह भी करता है, इसलिए शायद वो मुझे पसंद भी करता है। लेकिन अगर वह कबूल नहीं करेगा तो मैं पता कैसे लगाऊंगा कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं? मैं कैसे पता लगाऊं? मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन कौन मेरी मदद करेगा? हाँ, जिमिन। जिमिन मेरी मदद ज़रूर करेगा। ताई जिमिन से फ़ोन पर बात करते हैं। जिमिन, मुझे आपकी मदद चाहिए। जिमिन ने कहा, हे ताई, आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? ताई, तुम्हें उसे जलन महसूस करवानी होगी। जिमिन, कौन? मेरे पति। क्या? पति के नाम से जिमिन तो ऐसे हैरान हो गए बिल्कुल। जिमिन ने कहा, पति? आपने शादी कब की? मुझे क्यों नहीं बुलाया? जवाब दो किम तियोंग। ताई, जिमिन, मेरे ससुराल वाले एक साधारण शादी चाहते थे, इसलिए हमने किसी को नहीं बुलाया। जिमिन, लेकिन आपने मुझे अपने पति की तस्वीर भी नहीं भेजी। ताई, आज तुम उसे खुद ही देख लोगे। जिमिन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ताई, मैं उसे जेलस फील करवाना चाहता हूँ क्योंकि वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसलिए कृपया मेरी मदद करें जिमिन। ठीक है, ये मज़ेदार लगता है। बताओ मुझे क्या करना है? ताई ने कहा, ठीक है। ताई ने जिमिन को सब कुछ बता दिया। दूसरी तरफ जंकुक सो रहा था। जेके उठा, हे भगवान, क्या मुझे नींद आ गई थी? मैं कितने घंटे सो रहा था? अभी क्या समय हुआ है? शाम के 6 बज चुके हैं। ताई कहाँ है? जेके, वो यहाँ भी नहीं है। वह मुझे बिना बताए कहाँ चला गया? शायद मेरी बहन के साथ होगा। जेके अपनी बहन से पूछने जाता है। जेके, क्या आप कहीं जा रहे हैं? लड़की, हाँ, मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, उनसे मिलने ही जा रही हूँ। जेके, ओह ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ताई कहाँ है? नहीं, सब कुछ ठीक है। जेके, हाँ। लड़की, हाँ, मुझे याद आया। जेके, क्या?
मैंने उसे क्लब के कपड़ों में बाहर जाते हुए देखा। क्लब के कपड़ों में? लड़की ने कहा। हाँ, और जब मैंने उनसे पूछा तो उसने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है और तुम्हें इसके बारे में पता है। जेके, उसने झूठ क्यों बोला? लड़की, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? जेके, शायद उसने बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। लड़की, ठीक है तो मैं चलती हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जेके ने कहा ठीक है, बाय बाय। जेके सोचने लगा, वह किन दोस्तों के साथ क्लब में गया होगा। मुझे क्लब का नाम भी नहीं पता, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा। तभी जंगकुक के फ़ोन पर एक मैसेज आया। जेके ने जैसे ही फ़ोन खोला वी की फ़ोटो देखी। फ़ोटो देखते ही जेके का खून खौल उठा। यह उन क्लब की फ़ोटो थी जिसे ताई ने पोस्ट किया था। जेके मन में सोचता है, वह क्या कर रहा है। ओह, ये दोस्त है। तुम बहुत बुरे लड़के हो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कौन हो। जिमिन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो आएगा? ताई, अगर वह सच में मुझे पसंद करता है तो वो ज़रूर आएगा। ताई मन में सोचने लगा, क्या होगा अगर वह नहीं आया? क्या उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? तभी जिमिन ने कहा, मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा हूँ। देखो ताई, यहाँ जंगकुक आया है। जिमिन, क्या ये भी मेरी तरह आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ आया है? लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी को मारने वाला है। ताई ने जैसे ही पलटकर पीछे देखा तो जेके वहाँ खड़ा था। ताई ने मन में कहा, हे भगवान, वो आ गया। जिमिन ने कहा, क्या? ताई, आपके सामने। जिमिन ने कहा, मेरे सामने केवल जेके ही घूर रहा है, जैसे वह मुझे मार ही डालेगा। जेके ताई के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा, मज़ा आ रहा है? आप पहले ही बहुत मज़े कर चुके हैं, हमें अब घर जाना चाहिए। जेके ने ताई का हाथ पकड़ लिया। जेके ने जैसे ही वी का हाथ पकड़ा, जिमिन ने कहा, अरे रुको, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? जेके ने कहा, जिमिन, तुम्हें कुछ कहना है? जिमिन, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? उसे छोड़ दो। जेके, और आप कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले? जिमिन, मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। जेके, और मैं उसका पति हूँ, इसलिए मैं जो चाहे कर सकता हूँ। जिमिन, तो क्या हुआ अगर आप उसके पति हैं? जिमिन, क्या मैंने बहुत ज़्यादा पी ली है? क्या मैं बातें ठीक से सुन नहीं पा रहा? आपने अभी अभी क्या कहा? पति? आप जियोन जंगकुक उनके पति हैं? ताई, जिमिन, चिल्लाना बंद करो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। जिमिन, इससे पहले कि तुम मुझे मार डालो जंगकुक, मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि यह सब एक प्लान है। जिमिन, मुझे नहीं पता था कि तुम उसके पति हो। तुम उसके साथ जो चाहे कर सकते हो, लेकिन मुझे छोड़ दो। ताई, आप किस तरह के सबसे अच्छे दोस्त हैं। जिमिन, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारा। जेके, बहुत हो गया ड्रामा, क्या अब हम घर जा सकते हैं बेबी? जिमिन को पीछे छोड़ते हुए वो दोनों वहाँ से चले गए। कार के अंदर ताईकुक। ताई मन में सोचता है, मुझे लगता है कि यह प्लान अच्छा नहीं था। मैं जंगकुक की ओर देख भी नहीं सकता। जंगकुक इतने गुस्से में है। बड़े ही उदास मन से ताई ने कहा, जंगकुक। जेके ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ताई, जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो। जेके ने कुछ नहीं कहा। जंगकुक, कुछ तो कहो, आप मुझे डरा रहे हो। जेके कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर बाद जब वे अपने घर पहुंचे तो ताई की और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रह गई। वाह, जेके का गुस्सा। जेके आज बहुत ही गुस्से में है और वी की क्लास लगाने वाले हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जेके वी के साथ क्या करते हैं।